तो बढ़िया है भाई, मतलब दिन भर टाइम पास भी हो जाता है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है। और गाइस यहाँ पे ना ये जो गाय है ये भाग गई है गौशाला से। जिस टाइम पे हमारा गांव यहाँ पे बसा था वरना, तो तब से ये पेड़ ऐसा ही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे गांव का नाम है रांसी, जो कि मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा गांव है। तो ये एक पर्यटन गांव भी है, तो आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं। बाकी आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में लगभग 10 बजे के आसपास। तो अभी इनको देखो भाई, जंगल ले जाया जा रहा है। लगभग 50 तक हैं ये टोटल, और ये सब मेरे ताऊ लोगों के भीड़ हैं। हेलो भाई साहब, क्या हाल है? बड़े बड़े तो इनकी ऊन निकाल के ना ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे दोखा दुखा हो गया। और गाइज ये है हमारे ताऊ लोगों की गौशाला, मतलब जो मेरे भाई अभी ले जा रहे थे ना, वो जितने भी भेड़ें थी तो वो सारी भी उनकी हैं। और कुछ इनको बोला जाता है हमारे यहाँ टांगरी, तो ये भी इन्हीं की हैं। मारता तो नहीं है ये भयंकर, इसके सींग देखो भाई कितने बड़े हो रखे हैं भाई साहब। और बाकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं दिखा देता हूँ मैं एक बार। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये है यहाँ पे स्वल्टी। गढ़वाली में इसको स्वल्टी बोला जाता है, और ये भी बनती है रिंगाल से। तो इनका काम यही होता है घास घूस लाने के लिए। और साथ में आप देख ही सकते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, तो गायों के नीचे बिछाने के लिए ये हैं सूखे पत्ते। और बाकी इससे कंडी भी बनाई जाती है। अब कंडी क्या होती है ये मैं दिखा देता हूँ। देखो ये है कंडी, और इसका काम होता है जैसे मिट्टी हो गया, गोबर हो गया, तो मिट्टी और गोबर ले जाने के लिए बनाया जाता है इसको। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल भी छेद नहीं होंगे, क्योंकि अगर मिट्टी ले जाएंगे तो मिट्टी बाहर गिर सकती है ना, तो इसीलिए इसको ऐसे बनाया जाता है। जबकि जो स्वल्टी होती है उसमें आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े से छेद। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पत्ते नहीं है, ये चीड़ का पिल्टा है। तो इसको डाला जाता है गायों के नीचे बिछाने के लिए। तो यहाँ अंदर पे अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा एक बार। देखो भाई, यहाँ तो नहीं डाला हुआ, उधर वाले कमरे में है के। हाँ, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये पिल्टा बिछा रखा है। तो क्योंकि नीचे पत्थर होते हैं ना, तो पत्थर क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो इसीलिए जो बकरियां हैं उनको, या जो गायें हैं उनको ठंडा ना हो, इसीलिए आप देख सकते हैं पूरे पत्ते बिछा रखे हैं यहाँ पे, तो गर्माहट बनी रहती है। और यहाँ पे देख ही सकते हैं ये घास स्टोर करने के लिए रखी हुई है। ये हो गया, ये हो गया, ऊपर वो जो पेड़ है वहाँ पे हो गया, तो जब बर्फ़ पड़ेगी तब काम आएगा ये। और यहाँ पे हमारी भाभी जी जंगल से घास ला रही हैं, है क्या? तो ये देखो भाई, इतनी बड़ी भारी है घास की। तो ये सुबह चले गए होंगे और अभी आ रहे हैं। और यहाँ पहाड़ों में ना आपको गायें हो गया और खेती हर किसी की मिल जाएगी। मतलब यहाँ की आजीविका का मुख्य साधन ही यही है। हर लोग, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके घर में ये चीज़ नहीं मिलेंगे। तो बढ़िया है भाई, मतलब दिन भर टाइम पास भी हो जाता है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है, बाकी शुद्ध खाना और ताज़ा दूध भी मिल जाता है। और पहाड़ के लोग ना जितना भी मिले उतने में संतुष्ट रहते हैं। देखो, आदमी को संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कितना भी कमाते हो, कितने भी बड़े आदमी हो, बट अगर आपको संतुष्टि नहीं है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे देखो गाइस, ये जो बंदर है ना, क्या करें इन बंदरों का समझ ही नहीं आ रहा। तो परसों तो इन्होंने ये सारे खा दिए थे, ये सब ऐसे ही वेस्ट पड़े हुए। और आज देखो भाई, पूरी टहनी ही तोड़ दी, इतनी बड़ी टहनी भाई। तो ये तो देखो पूरा ख़राब ही कर दिया इन्होंने। अब जितने भी इस पर नींबू बचे होंगे वो तो मैंने निकाल दिए थे परसों ही ना, तो नींबू तो नहीं बचे हुए इस पर ये जो टहनी है ये तो टूट गई। अब क्या ही करेंगे इसका। बाकी लौंडे बैठे हुए ठीक यहाँ पे, ये जो छत दिखाई दे रही है ना, तो ये है पंचायती छत। तो देखो भाई, यहाँ पर ये है टैंक पुरानी वाली, जो कि अब वेस्ट हो चुकी, किसी काम की नहीं है। और ये है हमारी पंचायती छत। और यहाँ पे ऋतिक सिंह, क्या हाल है ब्रो? क्या करूँ हम? अब यहाँ से वहाँ तक छलांग मारनी पड़ेगी मुझे। तो देखो भाई, इतना रिस्की काम है फिर भी मैं करूँगा। तो गाइस, यहाँ से वहाँ छलांग मारने के लिए थोड़ी वार्म अप करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी मुझे थोड़ा, और पैरों की भी, थोड़े पैर को स्ट्रेच करना पड़ेगा। कहीं पता चल रहा है मैं नीचे गिर गया। और ऊपर अपने घर से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सुबह से बैठा हुआ है भाई। ये क्या करूँ हम? ऐसे ही आज तबीयत खराब हो गई थी यार ना, हैं? बैठा हुआ था यहाँ। और कल ना इसने, हम तो भाई प्लेयर हैं, हम तो डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो हम 5 अंडे खाए हमने, और हमें देख के ना
खुद भी 5 अंडे खाए इसने और रात को क्या हुआ इसके साथ ये तो यही जानता है। क्या हुआ तेरे साथ बता दे। रात भर सो नहीं पाया भाई, उल्टी उल्टी हुई कल। हाँ। पेट दर्द, इतना तगड़ा वाला पेट दर्द था ना भाई। हाँ, मतलब अंडे का पाचन नहीं हो पाया इसको ढंग से, तो रेस्ट कर रही है आज ना। ठीक है, हम भी बैठते हैं और सामने का पहले व्यू दिखाते हैं आपको यहाँ से कैसे दिखता है। और गाइस देखो यहाँ से सामने का व्यू कितना प्यारा दिखाई देता है। यहाँ पे हरे भरे खेत जो कि ऋतिक और उनकी फैमिली के हैं, और यहाँ पे सारे ऋतिक के परिवार वाले रहते हैं इधर पे। तो ये है यहाँ पे ऋतिक का घर, और यहाँ से ऊपर ना हमारा एरिया स्टार्ट हो जाता है, मतलब हमारे परिवार वाले रहते हैं टोटल। यहाँ पे हमारे ताऊ लोगों का घर, यहाँ पे हमारा घर, यहाँ पे हमारे पोपू जी का घर, और ठीक सामने यहाँ पे हमारी गौशाला। और सामने का व्यू देखो भाई, यहाँ पे खूबसूरत से खेत, इधर की तरफ ये बड़ी सी पहाड़ी, और यहाँ पे दिखते हैं बर्फ़ वाले पहाड़। तो ऋतिक को जब भी आपने देखा होगा, ऋतिक इसी छत में बैठता है, क्योंकि यहाँ से सामने का नज़ारा बहुत प्यारा दिखता है ना। मैं भी बैठता हूँ थोड़ी देर यहाँ पे, और ठीक सामने यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे माल्टे के पेड़, और यहाँ पे नीचे केले का बगीचा, केले बगीचा रे। अच्छा, ये है यहाँ पे ऋतिक के, और ये इनकी दादी लोगों के, और बाकी यहाँ पे है जाने के लिए रास्ता। तो ये जो रास्ता है इसके ऊपर तो सारे लोग रहते हैं, और इसके नीचे इनकी गौशाला बना रखी है सब, ये देख रहे होंगे आप। तो ये सारी गौशाला है नीचे पे। और गाइस यहाँ पे ना ये जो गाय है ये भाग गई है गौशाला से, तो इसको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए ऋतिक जा रहा है अब यहाँ से। और वो देखो भाई भागना शुरू कर दिया उसने तो आराम आराम से जाना पड़ता है, नहीं तो भाग जाएगी वो देखो भाई। ओहो, अब आगे नीचे तो 2 लोग चाहिए होते हैं, और देखो रास्ता भी एक ही है। अगर बहुत सारे रास्ते होते तो पता नहीं कहाँ भाग जाता हूँ। अब वहाँ से माल्टे लेके आएगा ऋतिक। तो ये देखो भाई लजीज माल्टे बिल्कुल पीले हो गए हैं, और ये लाया है यहाँ पे ऋतिक। तो अब इनका मज़ा उठाते हैं इन खूबसूरत वादियों के साथ। तो चलो भाई, अभी मैं जा रहा हूँ घर, बाकी वो लोग भी चले गए घर, और अभी मेरा थोड़ा काम है रांसी में, वहाँ जाना पड़ेगा हमें। मतलब यहाँ पे हमारे मोहल्ले वाले जितने हैं ना, सबको ऊपर जाना पड़ेगा। वहाँ पे छित्रवाल महाराज का मंदिर है जहाँ पे हम पूजा कराते हैं। तो हमारे मोहल्ले में ही कोई पूजा करा रहा है वहाँ पे, तो हमें भी शामिल होने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे है भाई हमारे गांव की राकेश्वरी मैया का मंदिर, और 2-3 दिन बाद यहाँ पे जागरण है ना, इसीलिए आप देख सकते हैं पूरे गांव वालों ने इतनी सारी लकड़ी यहाँ पे इकट्ठा करी हुई है। अब चलते हैं ऊपर छित्रवाल बाबा के मंदिर में, और यहाँ पे है छित्रवाल महाराज का मंदिर। तो देखो भाई आज यहीं पे पूजा थी, हम लोग थोड़ा लेट में आए, तो पूजा तो संपन्न हो गई है। तो और यहीं पर ठीक नीचे यहाँ पे देखो भाई, ये है प्राइमरी स्कूल, जहाँ से 1 से लेकर 5वीं तक मैंने भी पढ़ाई की है। तो ये है यहाँ पे प्राइमरी स्कूल, और ठीक सामने पे आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे इंटर कॉलेज। और यहाँ पे है देखो, ये सबसे पुराना पेड़ है, देखो कितना मोटा है। जिस टाइम पे मतलब हम छोटे थे तो उस टाइम भी सेम टू सेम ये पेड़ ऐसा ही था। अब पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है भाई, हमारे वहाँ तो इसको शनको का डाला बोला जाता है, डाला मतलब पेड़। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ऐसी इसकी पत्तियाँ हैं और ऐसे इस पर फल होते हैं। तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि ये किस चीज़ का पेड़ होगा। तो बहुत पुराना है भाई, बहुत पुराना है ये। जिस टाइम पे हमारा गांव यहाँ पे बसा था वरना, तो तब से ये पेड़ ऐसा ही है। और यहाँ पे गांव में तो आ ही गए हम, तो मैंने सोचा क्यों ना अंशु से भी मिल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आ रखे हम अंशु के घर में, और ये अंशु। तो क्या खिला रहा तू अपने घर में आज हमें? क्या खाओगे तुम? क्या खाओगे? क्या खिलाएगा तू ये बता। तुम क्या खाओगे? चाय बना के आ, ठीक है। तो गाइस देखते हैं, अगर मैंने वीडियो में दिखा दिया इसका मतलब इन्हें चाय बना दी, नहीं तो समझ जाना आप ना। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। अभी वैसे खाना खाया तो थोड़ा ग्राउंड में जा रहे हैं, धूप सकते हैं। और यहाँ से देखो भाई, इसके घर के अंदर से यहाँ पे इसका बिस्तर, और ठीक सामने यहाँ पे दिखता है राकेश्वरी मैया का मंदिर। तो देखो भाई कितनी प्यारी लोकेशन है इसके घर की भी। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ग्राउंड में, वहाँ पे बढ़िया है ना बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए बढ़िया है, तो वहीं पे चलते हैं। और अभी हम ग्राउंड में आ रखे हैं, अभी यहाँ पे केवल मैं और अंशु आ रखे हैं, क्योंकि अभी टाइम लगभग 3 बज रहे हैं। तो लौंडे आते हैं 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। तो यहाँ पे हमारी अभी फील्डिंग की प्रैक्टिस चल रही है, वो भी लेदर बॉल से। तो जितना ज़रूरी बॉलिंग और बैटिंग है उतनी ही ज़रूरी है फील्डिंग। तब तक खाली बैठ के भी बोर हो जाएंगे, तो क्यों ना हमने सोचा प्रैक्टिस की जाए। A few moments later. और यहाँ पे आज मेहंदी है, तो गांव के सभी औरतें देखो भाई यहाँ पे रोटी बनाने के लिए आ गई हैं। तो गांव में सबका खाना यहीं पे होगा आज, तो सब लगे हुए देखो भाई। सिल्की से जालो घाम